सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी महाराज जी की, रामरतन महाराज जी की बीतक का तीसरी लहर का प्रसंग चल रहा था, जो अभी हम लोगों ने समझा है, और अभी उसी पे ही मंथन रहेगा तीसरी लहर के पे। जो भी सुंदर साथ पहले आना चाहे, संगीता दीदी आप आएंगे? दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हम तो हाथ हुक्म के हक के हाथ हुक्म, इत हमारा क्या चले, ज्यों जानो त्यों करो कसम। जाको स्वाद लग्यो कछु दुख को, सो दुख कबू ना, जो सुख कबू ना चाहे, वाको सो दुख फे हृदय चढ़ चढ़ आए। भी हम तो राजी में जिस साल में रखे, हमें उसमें मस्त रहना है। भाई हमारा कुछ चल तो सकता नहीं, अब रोटी बना के परेशान होकर घर भी गए, रोटी बना के भी लाए, नसीब में नहीं है तो नहीं खा सके। तो राजी हमारा जिस साल में रखे, हमें खुश रहना है, रोना धोना नहीं है। भाई वो तो चाहे तो अब फिर वो कहते हैं अपने चाहे होत क्या, रब चाहे सब होत, वो चाहे तो रात को कर दे जोत जोत, वो चाहे तो रात को दिन कर दे, दिन को रात कर दे। तो हमें किसी भी हालत, कोई भी हालत हो, हमें दुखी नहीं होना है, मस्त रहना है। बिल्कुल, ये मामत मैसेज कहे हमें। दुख, हाँ जी। मामत कहे दुख को मोल ना क्यों जाए, लाख बेर सिर दीजिए तो भी सरबर ना आवे ताए। भी आगे उनको आगे पता चलेगा क्या मिला, अभी तो उनको कुछ पता भी नहीं है, तो भी वो अपने खुशी रह रहे हैं जिस हालत में। तो ये फिर आगे पता चलेगा दुख से हमें राजी महाराज मिले हैं। तो हमको तो ये समझ आ ही गई कि अब थोड़ा थोड़ा सा दुख हो, उससे राजी महाराज मिलते तो हमें राज्य की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वर्षा आप आओगे? वर्षा। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथी प्रणाम को जी। प्रेम। प्रणाम जी। दीदी इसमें तो बस जैसे तो संगीता दीदी ने बता ही दिया है, यही समझ में आता है कि भाई हमें दुख से घबराना नहीं चाहिए, कि दुख से क्यों जी मिलती, यही समझ में आता है कि महाराज जी ने तो इतनी विकट परिस्थिति में भी कभी धैर्य का साथ नहीं छोड़ा। तो जैसा भी होते गए, इतनी मेहनत करके रोटी बनाई, उन्हें भी बंदर ले गए, फिर भी वे उसमें भी दुख नहीं मना रहे हैं, बैठे हैं आराम से धैर्य के साथ देख रहे हैं। और राज्य ने हमें तो ऐसी मुसीबतों में, मुश्किलों में नहीं डाला है। तो इससे हमें तो यही प्रेरणा मिलती है कि हमें मतलब अगर थोड़ा परेशानी आ भी जाए तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, राज्य का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए और इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख तो हमारो आहार है और उनको दुख खाए। प्रणाम जी। श्री सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हंसा बेन आप कुछ बताएंगे? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। ये उससे, ये जो आज का प्रसंग है उससे हमें कितनी सीख मिलती है कि माया देखो कितनी लालची है। एक सगे अपने अपने भाई के कुछ ना रहे, इसी के लिए वो बच्चे को कुएं में भी फेंकने को तैयार है कि चाहे जेल भी हो जाए लेकिन उनका कुछ बचना नहीं चाहिए। तो इतनी माया झुरावर है कि कितनी लालच है, पैसों की, घर की कितनी लालच है, तो कुछ भी कर सकते हैं वो। तो माया चाहे कितना भी जोर किया, लेकिन जैसे कुम्हार वो मिट्टी के वो मटके को बनाता है तो ऊपर से टिकता है और अंदर से तो उसका हाथ रहता है। तो चाहे महाराज जी पर जितने भी कष्ट आए, लेकिन अंदर से उनको, ऊपर से जैसे महर, अंदर से महर, ऊपर से कहर, ऐसा महाराज जी के साथ हुआ। और इतना भी कष्ट सहा उन्होंने, लेकिन उन्होंने, महाराज जी ने प्रसाद, राजी महाराज का, उनका परमात्मा का प्रसाद समझ के उनको उन्होंने जेल लिया कि जो भी है हमारे साथ, जो भी हो रहा है कि वो परमात्मा का ही प्रसाद है, ऐसे करके उन्होंने ग्रहण कर लिया। और इतने सब्र रखे
परमात्मा पर इतने उनको विश्वास था और सब्र करी शांति से, वरना जो बंदर भी रोटी खा लिया तो वो तो रो रहा था, लेकिन फिर भी उन पर दोष नहीं दिया कि परमात्मा जो भी करे वो सही है। उन पर निर्भरित रहे कि जो परमात्मा जैसे मुझे रखे वैसे ही रहना है। तो इतनी शांति, अब इतना सब्र वो हमें सिखाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी जैसे धनी रखे वैसे ही रहना चाहिए। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अमिता जी, आप कुछ कहेंगे? प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। इसमें दीदी यही समझ में आता है कि दुख की जहाँ तक बात बार बार की जा रही है कि दुख तो ये तो संसार के दुख का अभी तो चल रहा है कि संसार वाला दुख, क्योंकि महाराज जी को भी अभी तो राज्य की पहचान नहीं है, धनी की पहचान नहीं है, तो वो दुख तो अभी आया ही नहीं है। लेकिन संसार के दुख की बात करें तो राज्य की मेहर से अब राज्य की जब से समझ हुई है, राज्य से जब से थोड़ा लगाव प्रेम हुआ है, उनकी कृपा हुई है, तो संसार वाला दुख तो लगता है, ऐसा नहीं कि नहीं लगता, लेकिन पहले से बहुत कम लगने लग गया। लेकिन अभी भी उसको पूरी तरह से सही नहीं मानना चाहिए, क्योंकि असल दुख तो हमें अभी तक लगा ही नहीं है, और वो दुख है धनी से बिछड़ने का। मुझे जो समझ में आता है, जब ये समझ में आ गया और वो उस बिछड़ का जो दुख लगेगा हमें, और वो मिलन की चाह होगी, असल दुख वो है, और उस दुख में जो सुख मिलेगा वो सुख ही हम यहाँ लेने आए हैं। अजी महाराज हमें इस खेल में उसी सुख को लेने के लिए भेजा है, और हम परमात्मा आए हैं। तो मुझे लगता है कि वो दुख हमारे अंदर आए कि हम धनी से बिछड़े हैं और उनसे मिलना है, उनका दीदार करना है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। डॉली दीदी, आप कुछ कहेंगे? प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत महाराज श्री की बीतक सुनकर तो बस हृदय जो है ना द्रवित हो जाता है कि इतनी महान आत्मा ने जन्म लिया और कैसे उनका बचपन बीत रहा है, और हम सब जो उनकी बीतक पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बस हमें ये सोचना चाहिए कि हमें जीवन में अगर दुख मिल रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम देखने ही दुख का खेल आए हैं। इस दुख में भी कोई राज्य महाराज के अनेकों सत सुख सुख छुपे हुए हैं। तो यही सोचकर शुक्र गरीबी सबर, आज प्रारंभ भी इसी से हुई बीतक कि हमें राज्य का हर पल शुक्राना करना चाहिए, सब्र यानी धैर्य रखना चाहिए, शुक्र गरीबी सबर, धैर्य रखना चाहिए और विनम्र रहना चाहिए। ये सबसे बड़ी सीख है। अपने जीवन में हम जितनी उतार पाए, हमें प्रयास करते रहना चाहिए कि हम हर पल शुक्राना करें, हर पल विनम्र बने रहें और धैर्य रखें, क्योंकि धैर्य से ही बड़ी बड़ी समस्याओं का भी समाधान हो जाता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रतिभा दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रतिभा दीदी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? रंजना, आप कुछ कहना चाहते हैं? प्रतिभा दीदी तक आवाज नहीं पहुंच रही लगता है मेरी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम सुंदर सर जी। प्रणाम जी। मेरे को ये समझ आता है दीदी इसमें कि जैसे महाराज जी और उनके भाई बिना सुख सुविधाओं के भी, बिना इतनी कमियों के बावजूद भी किसी से कुछ मांग नहीं रहे थे, किसी से कोई उम्मीद नहीं रख रहे थे और अपनी खुशियों में खुश थे। खुशियों में खुश थे सर, अपनी मस्ती में मस्त थे, बच्चे थे, उन्हें कोई दुख लग नहीं रहा था। तो ये बात भी उनके ताऊ जी को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो उन्होंने उन्होंने मन ही मन ठान तो रखा ही था कि उनके पापा की डेथ हो गई, मम्मी की डेथ हो गई, अब इन दोनों बच्चों का भी काम तमाम हो जाए, इस चक्कर में वो रहती थी।
तो उन्होंने पंडित होते हुए भी, जबकि वो पंडित थे, पंडिताई में इतना ज्यादा कोई कहते हैं लालच वगैरह नहीं होता है, वे कुकर्म से भी नहीं घबराए, कि वो जानते थे कि भगवान से जुड़े हुए थे, उनको पता था कि ऐसे कर्म करने से मुझे कोई सजा देगा भगवान या कुछ, उसी से भी नहीं घबराए। सिर्फ थोड़ी सी माया के लिए उन्होंने महाराज जी पे अपराध कर दिया। देखो, ये एक परीक्षा होती है जीव की, कि वो धनी को चुनती है या धन को। जब जीव धन का चुनाव कर लेता है तो वो अपने अपने भव बंधनों को मजबूत कर लेता है, लेकिन जब वो जीव धनी का चुनाव कर लेता है या भगवान परमात्मा का चुनाव कर लेता है, तो परमात्मा भी उसके आगे हाजिर नाजिर रहती हैं, और माया के प्रपंचों से बचाने के लिए वो अंदर से जीव को बल देते हैं, मतलब माया के प्रपंचों से बचने के लिए उन्हें अंदर से बल देते हैं। और देखिए, अब जैसे वो लेके गए उन्हें बुद्धिदास जी को, तो कोई ना कोई हुक्म का स्वरूप बन के उन्हें बचाने के लिए आ गया। जब जीव को इतना बल लगने लगता है तो रूहें, इसलिए रूह कहते हैं कि रूहें पागल दीवानी होती हैं, कि किसी भी परिस्थितियों में बिना सुख सुविधाओं में, बिना किसी ऐशो आराम के, वो हमेशा सुख की अनुभूति करती हैं और आनंद में अपनी मगन मगन रहती हैं। और अब देखिए, एक प्रसंग जो अभी आया बीच में, कि महाराज जी ने जाके चून आटे को ही कहते हैं, जैसे आटा ले जाके उन्होंने रोटियां बनाई, रोटियां बना के जब वो वापस लेके आए तो उन्होंने टांग दी और बंदर उठा के ले गया। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि मैं सिर्फ आगे का सोचता हूँ, हमने पीछे का सोचा ही नहीं। कि जब इसमें मेरे को जो ये भाव आया कि जब राजी जब परीक्षा लेने आते हैं ना जी, तो वो वही काम करते हैं जो रूह चाहती है ना, उसके विपरीत का काम करते हैं, कि जितनी बड़ी परीक्षा होगी उतना ही मीठा फल होगा। और परीक्षा लेने में जब राजी वही काम करते हैं जो हम चाहते हैं और वो नहीं होता है, उसके बाद रूह अगर राजी का शुक्रिया अदा करती है तो राजी उन्हें अपने सर माथे पे नवाजते हैं, मतलब अपने हृदय सिंहासन पर बिठाते हैं। मुझे तो यही समझ आ रहा दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ को कुछ भी समझ में आ रहा हो तो अपना भाव रख सकते हैं। कोई और सुंदर साथ आएंगे? चंदन दीदी आप आ जाइए। अंजू आप कुछ कह रहे थे क्या? अंजू पहले आप कह लो। हाँ जी, मैं प्रणाम जी। मैं तो यही कह रही थी, कंपैरिजन करते जाओ और फिर देखो तोल मोल, कंपैरिजन करते जाओ और तोल मोल देखते जाओ। हाँ जी, हाँ जी, है ना, फिर पता चले हमारी रहनी कैसी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बात, हाँ हाँ जी, चंदन दीदी आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। चंदन दीदी एक मिनट। अंजू दीदी, हम तो ऐसे हैं, अगर राजी ने कोई काम अगर नहीं किया ना, तो हम राजी को ही किसी टाइम में कहने लगते हैं, राजी आपने ये क्यों नहीं किया, राजी आप ऐसा कर दो, राजी आप ऐसा कर दो। अब भले ही शुक्रिया अदा करने लगे हैं, लेकिन पहले जो हमारी रहनी थी वो ऐसी थी कि हम बेसब्र ही रहते थे, सारी सुविधाएं होते हुए भी उन सुविधाओं के लिए रोते हैं जो सुविधाएं नहीं है, जो है उनके लिए शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। लेकिन तो आज परिस्थिति जब कंपैरिजन राज्य से करो। जुड़ गए हाँ, हैं। तो कह रही कंपैरिजन करो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चंदन दीदी आ जाओ आप। प्रणाम। जिस विद राखे धनी ते ही विद रहियो, राज राज कहिए सदा सुखी रहिए। क्या सिखाया जा रहा है? रहनी क्या है? जिस विद राखे धनी, जैसे भी हालात हो, जैसा भी टाइम हो, जैसा भी समय हो, दुखों ने, माया के प्रहारों ने, दुखों ने घेरा है, लेकिन पहचान क्या है? समतत्व की पहचान क्या है? कहते एक भजन भी है, भजन क्या कहता है? हर हाल में खुश रहना संतों से सीख लो। क्या सिखाते संत हमें? जिस भी हालत में परमात्मा रखे, बात बल्कि वही घूम के आ जाएगी, राजी 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 राजी, तेरी रजा में हम राजी, हर हाल में राजी। ना कोई शिकवा, ना कोई शिकायत, ना कोई नाराजगी, कुछ भी तो नहीं।
है, सिर्फ उसकी रजा में राजी ही हम रह रहे हैं। यही हमारी भक्ति है। देखो जाहिरी बारी भक्ति भी जरूरी है तन के लिए, चलने के लिए, शुरुआत के लिए, लेकिन जैसे जैसे गहराई में उतरते जाएंगे तो असल भक्ति क्या है? असल भक्ति क्या? असल भक्ति उस पर अटूट ईमान, अटूट ईमान ही असल भक्ति है। जैसे भी हालात, मिल गया हरी इच्छा, ना मिला हरी इच्छा, कोई रोना नहीं, कोई धोना नहीं, कोई परमात्मा से शिकायत नहीं, कुछ भी तो नहीं। फिर क्या देखने को मिलता है आज के इस उसमें कि देखो आदमी गरीबी से तो लड़ सकता है, बदहाली से लड़ सकता है, छोटे मोटे दुखों से लड़ सकता है, गुर्बत से लड़ सकता है, भूख से लड़ सकता है, पर भाई अपनों से कौन लड़ सकता है? अपनों से जो पीठ पे छुरा घोपने को तैयार बैठे हैं, इनसे कौन बच सकता है? इनसे कौन कैसे लड़ा जाए? महाराज जी ने वो भी दर्शाया। अगर अपने भी ऐसे हैं कि तुम्हारा क्या पूरे खानदान को भी नष्ट करने पे, मतलब कहते ना पूरे खानदान, वो दिक्कत इस छज्जू का तो दीवा ही गुल हो, इससे बढ़ के बात क्या हो सकती है? क्या ये पंडित को शोभा देता है? एक पंडित किसे कहते हैं? जो दिन रात वेद शास्त्रों के जितने भी ज्ञान सूक्तियां हैं उनको जानता है। तो इसका मतलब है जितने मर्जी वेद शास्त्र पढ़ लो, जितने मर्जी तुम ज्ञान का रटन राटन कर लो, पठन पाठन कर लो, भाई मन के आगे तो मन के हारे हार, मन के आगे तो ये पंडित भी हारा बैठा। कोई भी वेद शास्त्र का हमें जैसे बताया जाता है कि छोटे से बच्चों को भी हम संस्कार देते हैं कि हमारी आत्मा दूसरे की आत्मा में, हम अपनी आत्मा को देखते हैं। हमें ये बताया जाता है हम तुम एक वतन के और अपनी रूह नहीं धोए। तो क्या पंडिताई में इन्हें इतना भी आभास नहीं था? है? दूसरा यहाँ दूसरा नहीं था। बड़ी हेलो, नहीं? आवाज आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, आ रही है आपकी आवाज। यहाँ पे दूसरा कौन था? गैर कौन था? भाई के तो बच्चे थे। भाई के बच्चे मीन्स अपना खून, वही खानदान। चलो अगर हम बाहर की उसका ना करें, बाहरी दुनिया को ही देखें, तो अपने खून से तो हर किसी को लगाव होता है। तो पंडिताई का भी मुखौटा महाराज जी ने कितनी बुरी तरह उतार के दिखाया कि कलयुग में ऐसे ही पंडित भी हो, जरा से घर बार के लालच के लिए, जरा से घर द्वार के लालच के लिए दो बच्चों को वो मासूम बच्चे तो वैसे ही कितने प्यारे होते हैं। अगर 2.5 साल का बुद्धिदास होगा तो कितना ही प्यारा नन्ना सा मासूम सा ठुमक ठुमक के चलने वाला बच्चा होगा। चलो महाराज जी तो थोड़े बहुत बड़े थे, तो बच्चे तो इतने ही प्यारे बच्चे। तो अगर एक जानवर के भी देखो ना, सच बोलूं, एक सुअर का भी बच्चा देखो ना तो तुम्हें वो भी प्यारा लगता है। जबकि सुअर जैसे जानवर से हर कोई घृणा भी करे, लेकिन एक सुअर का छोटा सा बच्चा देख लो, बच्चे तो सारे प्यारे लगते हैं। लेकिन यहाँ बाप समान ताऊ को भी बच्चे प्यारे नहीं। तो कलयुग का इतना ज्यादा प्रहार है इस समय। जब अपने अपनी पीठ में छुरा घोपे तो बचने का क्या तरीका है? महाराज जी ने वो भी दर्शाया। कैसे कैसे? क्या महाराज जी ने पलटवार किया? क्या जब उस चौधरी ने इन बच्चों को बचाया तो क्या कोई हो हल्ला किया कि चौधरी जी देखो ये ताऊ जी हमारे साथ क्या कर रहे थे, या गांव में शोर मचाया? क्या कोई पंचायत इकट्ठी करी? नहीं। तो क्या क्या समझ आई है? ये समझ आई है कोई वार करे, पलटवार नहीं करना। अगर माया में हमारे पे कोई प्रहार करे तो उस प्रहार की एवज में हमें पलटवार नहीं करना। परमात्मा के नाम पे, खुदा के भरोसे उस वार को चुपचाप सहन कर दो, पी जाओ। तो ये भी भक्ति है।
क्या भक्ति बनेगी फिर? हम तो हाथ हुक्म के और हक के हाथ हुक्म, यही भक्ति है। हम तो हाथ हुक्म के, इतना यादा, इतना यादा, इतना यादा हुक्म पे ईमान है कि जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। तो देखो, अगर माया में प्रहार होते हैं, मारने वाला है, तो भाई बचाने वाला भी तो है। बचाने वाला कहाँ कहाँ, अभी तक की जितनी भी तक हमने पढ़ी है, बचाने वाला कभी सुमरू बन के आया, अब बचाने वाला चौधरी के रूप में आ गया। तो इसका मतलब है एक शक्ति है जो अंग संग रहती है। उसी टाइम प्रकट होना था सुमरू ने क्या? अगर उसी टाइम प्रकट होना था चौधरी ने क्या? उसी जगह पे प्रकट हो जाना था क्या? नहीं, मारने वाले से बचाने वाला बना। अगर माया के प्रहार हमें घुटने टेकने के लिए दबाव देते हैं, तो भाई खुदा की ढाल भी तो है दोनों बचाने के लिए। वो ढाल कैसे बन जाती है? मतलब खुदा उस समय चाहे साक्षात उसी समय प्रकट नहीं हुआ, द्रौपदी के लिए कृष्ण के रूप में सभा में नहीं आया, पर साड़ी तो बढ़ा दी, जड़ रूप में आ गया। तो खुदा की ढाल क्या है? खुदा की ढाल ये है कि खुदा के बंदे में हमें क्या दिखेगा? सहन शक्ति दिखेगी, धैर्य दिखेगा, सब्र दिखेगा, सबूरी दिखेगी, शुक्राना दिखेगा, मौन दिखेगा, चुप्पी दिखेगी, हो हल्ला नहीं है, उच्छापन नहीं है, तमाशा करने की प्रवृत्ति नहीं है, शांत चुप, वो मौन होके सारी की सारे ऐसे। देखो, जैसे अभी इसी प्रसंग में बताया गया ना कि 32 दांतों में रसना, तो 32 दांत क्या है? थोड़ा सा भी रसना अगर वो करे तो दांत के नीचे नहीं आ जाती क्या? तो 32 दांत क्या है? समझो, दज्जालों के बीच में घिरा हुआ एक महापुरुष। सारे रस नहीं लेती क्या? रसना सारे, रसना तो सारे रस ले रही है। तो माया के प्रहारों में कैसे बच के रहना है, इसका इससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं है। जैसे 32 दांतों में रसना रहती है और अपना सारे रस लेती है, इसी प्रकार इस दुखों के प्रहारों में, दुख के खेल में, जो चारों तरफ से दुखी दुख का तुम्हारे ऊपर क्या हो रहा है? महाराज जी के ऊपर क्या हो रहा था? दुखों का वार ही तो हो रहा था, है? लेकिन इन दुखों के वार में महाराज जी अपनी पतली गली में ऐसे रह रहे थे, ऐसे बच के रह रहे थे, किसी भी तो दांत के नीचे नहीं आ रहे थे। अभी तक हमने जितना भी देखा महाराज जी, क्या किसी दुख के प्रहार के उसमें आ गए? अगर किसी भी दांत के नीचे रस ना आ जाए तो कट नहीं जाएगी, एकदम चिल्लाएगी नहीं क्या? ऑटोमेटिकली चिल्लाहट होगी। महाराज जी दबाव में नहीं आए, रसना की तरह रहे। ये सारा का सारा दुख सुख का खेल है। इसमें हमारे अंदर ही तो हमें सारी वो परमात्मा ने सारे एग्जाम्पल दिए हुए। भाई दुनिया में रहना तो ऐसे रहो जैसे रसना 32 दांतों में रह रही। कितना ही आसान तरीका, कितना ही आसान तरीका। तो वो तरीका महाराज जी ने हमें समझाया, दर्शाया। ऐसे ही वो रह रहे थे। जब देखा इस दुनिया में कोई भी तो अपना नहीं है, कोई भी तो अपना नहीं है। अगर माँ बाप नहीं है तो एक बच्चे के लिए चाचा, ताऊ, चाची, काकी, यही तो माँ बाप है। पर नहीं, ये तो स्पष्ट खुल के सामने आ गए, खुल के नन्हे बच्चे के सामने। चलो एहसास तो बहुत पहले से आता परिवार को, लेकिन अब तो इतना खुल के सामने आ गए कि एक बच्चे को तो गोदी में उठा लिया और दूसरे की बांग घसीट के ले जा रहे। पंडिताई की हिम्मत देखो कि पंडित लोग भी ऐसे हैं, छोटे से बच्चे, और उनको कुआं में धकेलना चाह रहे हैं। तो ये क्या दिखाता है? महाराज जी को ये समझ आया, बच गए। बचाने वाला आगे से आगे, बचाने वाले को पहले भी देखा था। अब तो ईमान विश्वास बढ़ता ही जा रहा था उस बचाने वाले को। अभी चाहे साक्षात अपने सतगुरु से मिलन नहीं हुआ, अभी साक्षात सतगुरु से सत्संग नहीं मिला, अभी सत्य के वचन नहीं मिले, अभी कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला,
अभी कोई वाणी की एक भी चौपाई उनके सामने नहीं आई है, अभी कोई तारतम मंत्र नहीं मिला, सिर्फ एक वो रामायण और सुख सागर ही तो इन्होंने पढ़ा था, है? लेकिन इतने में भी दृष्टा को क्या दिख रहा है? दुनिया मखोल, एक तमाशा ही तो दिख रही है, मजाक ही तो दिख रही है, एक नाटक ही तो दिख रही है। तो कितना ही उस दृष्टा में संतत्व जागृत होगा, है? कितना ही कि पंडितों को दुनिया नाटक नहीं दिख रही माया में, लेकिन एक छोटे से बच्चे को नाटक दिख रही है, मखौल दिख रही है। और माया के प्रहार देखो, जब दुख आते हैं तो भाई चारों तरफ से ही आते हैं। महाराज जी के साथ क्या हुआ? माँ मर गई, बाप मर गया है, खाने को एक दाना नहीं घर में, कोई कोई समझ ही नहीं आ रहा कैसे अपने छोटे भाई का और अपना 3 टाइम की तो रोटी छोड़ो, सब्जी तरकारी तो छोड़ो, बेसिक आटा कनक भी नहीं, जिससे कि चलो आटा गूंद के रोटी बनाना भी छोड़ो, कनक ही मिल जाए, कच्चा ही चावले, इतना भी माया ने उनके लिए नहीं बख्शा, ऐसे प्रहार। लेकिन ये सारे प्रहार उन्हें कैसे लग रहे थे? फूलों की भांति, फूलों की भांति, फूलों की भांति माया के प्रहार, इतना बल कि कोई तुम पे पत्थर बरसाए और तुम्हें फूल लगे, कोई कड़वा बोले और तुम्हें फूल लगे, तो भाई ये रहनी नहीं तो और क्या है? इतनी रहनी तो ज्ञानियों में, विद्वानों में, कथाकारों में, अगुओं में कहीं भी नहीं दिखती, जितने एक नन्हे से बालक में दिख रही है। ऐसा स्वभाव बालक का, ऐसा स्वभाव कि किसी को अपने दुख के बारे में कुछ कहना ही नहीं, शो भी नहीं करना, अपनी परेशानी को दर्शाना भी नहीं। युद्ध हो रहा है चारों तरफ से, एक नन्हा सा बालक रणभूमि में खड़ा है और चारों तरफ दज्जाल और दुख उस पर ही वार कर रहे हैं, इकलौते तो वार हो रहे हैं। और उन वारों को कितनी खामोशी से, कितनी शांति से, कितने धैर्य से, कितनी सहन शक्ति से वो सहन कर रहा है। तो दुख ने क्या बना दिया? परमात्मा का दीवाना। दुनिया की सारी समझदारी, सारी समझदारी समझ नहीं आ गई क्या? पंडित जी को देख के सारी दुनियादारी समझ नहीं आ गई। दुनिया किसके पीछे है? दुनिया है क्या? माया क्या है? माया क्या है? जो आंख को दिख रहा है वही तो माया है। आंख को घर भर दिख रहा है उसके लिए वो माया, धन दौलत दिख रही है, औरत दिख रही है, ये सब माया की तो रूप है। जितना भी इस पंच भौतिक तन की नजर को बाहरी जगत का दिख रहा है, ये सारी की सारी माया ही तो है। लेकिन दुख ने क्या दिया? दुख ने दीवानगी दे दी। और ये कितना छोटा सा प्रसंग है, लेकिन कितना प्यारा सा प्रसंग है कि बच्चा अपने भाई के साथ, जब कुछ भी सहारा नहीं था तो फिर भी मांगा नहीं। ताऊ चाचे ने भी जब सहारा नहीं दिया तो लोगों के जानवर चराने लग पड़े कि खेतों में ले जाना, खेतों से बाहर ले जाना है जंगल की तरफ, उन्हें चरा के ले आना है और उसकी एवज में जो आटा या चून मिलता होगा उससे दोनों भाइयों का पेट भर रहा है। और एक दिन खाली पेट दोनों बच्चे चले तो गए जंगल में। अब बुद्धिदास भी थोड़ा बड़ा हो रहा था, तो लल्ला तू इन गांव भैंसों को जो भी लेके होंगे ढोरों को, तू देख मैं अभी आया। भागे भागे घर की तरफ गए, थोड़ा बहुत आटा का चून का अरेंजमेंट किया, रोटी पकाई, रोटी कितनी खुशहाली, कितनी पैरों में ये दोनों भाई मिलके खाएंगे। पर भाई प्रहार तो आगे से आगे, रोटी रखी पेड़ के नीचे और लल्ला को आवाज लगा रहे, आजा भैया आजा जल्दी आ, इतनी देर में तो रोटी बंदर नहीं ले गया। तो ऐसे दुख के प्रहारों में छोटा सा ये प्रसंग क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है कि जैसे
इन दुखों ने ठान ही लिया हो, भाई हम तेरे को नहीं बख्शेंगे कहीं से भी, ना माँ बाप का सुख होने देंगे, ना तेरे पास धन माया का सुख होने देंगे, ना तेरे को खान पान का सुख होने देंगे। अगर दुख में भी 2 टाइम का, देखो दुख हो, एक जरा सा पेट भी भर जाए तो भी तो आदमी को शांति हो सकती है ना। पर इधर इधर अगर माया के प्रहार ऐसे थे तो प्रहार सहन करने वाला कैसा था? प्रहार सहन करने वाला था, उसे कोई इंद्रिय रस ही नहीं, वो जीवा के रसों से ऊपर उठा हुआ है। मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, चून घोल लेंगे, कोई सब्जी तरकारी का लालच नहीं है। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में पल पल हमें रास्ता मिल रहा है कि हमें अपने जीवन में इस माया के खेल में क्या क्या रास्ता हमें मिला। अगर हम अभी भी अपना सारा रिवाइज करें तो हमें क्या क्या रास्ता नहीं दिया गया, किसकी शरण लेनी है, रास्ता क्या है, कितनी नरमताई, भक्ति, सेवा का मार्ग है, कितना चुप्पी, शांति, मौन, माया के प्रहारों में पलटवार नहीं करना, किसी के साथ जुबान गंदी नहीं करनी है, कुछ भी तो अपशब्द अपनी तरफ से नहीं बोलने, सुनने जरूर है, बोलने नहीं है। तो कितनी बड़ी रहनी, वार का कोई पलटवार नहीं है। और जो दुख जो समय दिखा रहा है उसे ऐसे समझो जैसे एक मजाक है, मखौल है। तो इससे बढ़ के संत हमें क्या समझा सकते हैं, क्या रास्ता दे सकते हैं? और अगर इसके तराजू में हम अपने आप को देखें तो भाई परिवर्तन एकदम आना शुरू हो जाएगा, एकदम ही जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। अभी साक्षात गुरुओं की शरण में नहीं गए, हम एक सतगुरु जी की बीतक का कुछ जरा सा शुरुआत का अंश भी सुन रहे हैं, तो भी हमारे मन को, हमारे जीव को, हमारे जीवन में हमें कितना ही रास्ता मिल रहा है, कितनी समझ जागृत हो रही है। अभी तक तो हमें पता ही नहीं था इस माया खेल में कैसे जीना, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या तरीका है। अभी तो हम क्या थे, जाहिरी बाहरी तो हम धर्म में लगे हुए थे, कुछ भी तो नहीं पता था गहराई का। तो अब हमें सब समझ आ रही है, सब दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, छोटे छोटे बंदर जैसे एग्जाम्पल, छोटी छोटी बातों से पूरा माया का मुखौटा उधेड़ के रख दिया। देखो भाई, माया में प्रहार हो तो कोई साथ नहीं देगा, माया में रिश्तेदार कैसे हो, दुख सुख आ जाए तो भाई तुम एकदम अकेले हो, कोई भी तो नहीं है जो तुम्हें एक टाइम का भोजन पदार्थ प्यार से घर बुला के आशीर्वाद के तौर पे, भक्ति के तौर पे तुम्हें पेश कर दे कि ये मेरे नन्हे नन्हे भगवान है, ये मेरे बाल गोपाल हैं, ये मेरे ठाकुर जी हैं, कि एक पूरे ही गांव में। तो भाई साक्षात के साथ तो ऐसा हो, असल में तो ऐसा हो, जीवन ऐसा ही हो। फिर क्या समझ आई, क्या होगा अपने चाहे, मन चाही तो होती नहीं, होगी तो रब चाही, होगी तो खुदा की चाही, होगी परमात्मा ने तो सारी सब कुछ जैसे पहले से ही रच के रख दिया हो। तो भाई अगर परमात्मा दुखों के इतने प्रहार कर रहा है तो अगर वो चाहे तो इस अंधकार को प्रकाश में भी कर सकता है। बाहर के अंधकार की कोई दिक्कत नहीं है, बाहर के दुखों की कोई परेशानी नहीं है, अगर भीतर उसकी ज्योत प्रज्वलित हो जाए तो क्या होगा? तो भाई बाहर के प्रहारों का तो कुछ असर ही नहीं होगा, बाहर के प्रहार तो फूल समान, इनकी तो दिन रात, वो कहते हैं ना, दुख का स्वाद लग जाएगा हृदय में बार बार, अब नेक्स्ट प्रहार कब होगा है, तो क्यों प्रहार में तो वो प्रकट हो जाएगा, सामने आ जाएगा, संगी साथी बन जाएगा। फिर प्रहार खाने वाले को भी चस्का लग जाए उसके संग का, सानिध्य का। तो इसलिए दुख का इतना ज्यादा वर्णन है, इतनी ज्यादा चाहना है, चाहना दुख की, कि दुख में वो अपना
सामने प्रकट हो जाएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कुछ अपने भाव रखना चाहेंगे? प्रतिभा दीदी आप आएंगी? प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जैसा भी चंदन जी ने बताया कि दुख को ही उन्होंने अपना आहार बनाया है और दुख से ही पीयूष सा मिलना होता है, तो दुख को हम अपने इतना ना परेशानी में लें और शुक्र गरीबी सब्र इनसे दोस्ती कर सको तो कर, और हम तो हाथों कम के। ये सब सार मुझे आज के बीतक से ये समझ में। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ? बबीता दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे? बबीता दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी सिर्फ 2-3 मिनट का समय है, आप जो भी कहना चाहें कहें। भजी ये जैसा परमात्मा यहाँ पे खेल ही देखने आई थी, दुख का खेल नहीं देखा था उन्होंने पहले ब्रज में रास में, तो उन्हें जो वे आई हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा दुख दिखाया राज जी ने। तो वे दुख में सब दुख देखती रही, दुख को पार करते करते फिर उन्होंने और आत्माओं को भी जगाया, फिर उन्हें ज्ञान हुआ परमात्मा का। जो परमात्माएं हैं वही दुख बर्दाश्त करती हैं, वही सहन करती हैं, बाकी तो उसमें से कुछ ना कुछ निकाल ही लेती हैं। जैसे उनके चाचा, जैसे उनके ताऊ जी इतने चालाक थे, उन्हें इतना कष्ट देना चाहते थे, इतना दुख देना चाहते थे, जो वो परमात्मा ना होती तो वो भी कुछ ना कुछ निकालती उनके लिए, उनके साथ गलत करती कुछ ना कुछ। तो परमात्मा थी वो दुख ही देख रही थी, दुख देखते देखते दिखाया परमात्मा ने उन्हें बहुत ज्यादा। फिर परमात्मा मिले तो और भी उनके द्वारा ही ज्ञान मिल रहा। ऐसे ही जागृत हो रही। कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? दुख को आहार बना ले, ये सीख मिलती है कि दुख को ही भोजन बना ले, अपने आप ही पेट भर जाएगा। पेट भर जाएगा तो अपने आप संतुष्टि आएगी, संतुष्टि आएगी तो फिर अपने आप ही, जब पहले से ही पेट भर जाएगा तो फिर और दुख कहाँ से आएंगे? दुख तो अपनो आहार है, औरों को दुख आए, औरों को दुख, लेकिन ब्रह्म सृष्टियां जो होती हैं उनको अपना दुख जो है आहार बना लेना चाहिए। सुंदर साथ जी समय समाप्त हो रहा है, यहीं पे प्रणाम कर लेते हैं। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी।